चलो ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं बच्चे आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में बच्चे आप सीखेंगे डायरेक्शंस। बच्चे डायरेक्शन से एक या मैक्सिमम दो सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं। और बच्चे ट्रस्ट मी, इससे आसान चैप्टर आपने आज तक कोई भी नहीं पढ़ा होगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो बच्चे बच्चे एग्जाम में देखते ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको उनको करने के कुछ ऐसे अप्रोचेस बताऊंगा कि आपका कोई भी आंसर वही 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड से ऊपर तो कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं आपका डायरेक्शन। बचपन से ही आपने डायरेक्शंस पढ़ रखी हैं। ये होता है बच्चे आपका नॉर्थ, ये होता है बच्चे आपका साउथ, ये होता है आपका ईस्ट, और होता है बच्चे ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चार डायरेक्शंस और पढ़नी है। और वो चार डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है ये भी आप देख लीजिए प्लीज। एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, एक होता है बच्चे आपका साउथ ईस्ट, एक ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और प्यारे बच्चे एक ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि डायरेक्शंस कितनी होती है, तो कंपटीशन की तैयारी से पहले थी 4, लेकिन अब आप बोलेंगे डायरेक्शंस होती हैं 8। क्योंकि बच्चे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट बन गया, ये साउथ ईस्ट बन गया, ये साउथ वेस्ट बन गया, और ये नॉर्थ वेस्ट बन गया। ठीक है, चलिए बच्चे अब मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आप लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1। आपको फेस बताना होता है कि फेस डायरेक्शन आपका कौन से डायरेक्शन की तरफ रहेगा। फेस डायरेक्शन, आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चे, आप प्लीज अपने नोटबुक पे लिखिए कि राम नाम का एक व्यक्ति था, राम नाम का एक व्यक्ति था, उसने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। राम नाम का एक व्यक्ति था, उसने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ चला, थोड़ा चला नॉर्थ की तरफ, फिर उसने पहला राइट लिया, फिर वो चला, फिर उसने राइट लिया, फिर थोड़ा सा चला, फिर उसने फाइनली लेफ्ट लिया। कह रहा है कि बताओ उसका फाइनल फेस डायरेक्शन क्या रहेगा। राम ने नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया, वो नॉर्थ की तरफ चला, चलने के बाद उसने थोड़ा राइट लिया, मतलब उसने राइट लिया, फिर वो थोड़ा चला, फिर उसने दोबारा राइट लिया, थोड़ा चला, फिर उसने लास्ट में लेफ्ट लिया। तो कह रहा है बताओ उसका फेस डायरेक्शन अब कौन से स्थान पर है। आपको ये बताना है बच्चे, बस आप पहले इसका आंसर कर दीजिए। आप चाहे इसमें फिगर ड्रॉ कीजिए, जैसे भी कीजिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ईस्ट। अमित और नम्रता दोनों के आंसर परफेक्ट थे। देखो आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा कि एक व्यक्ति ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, बन गया बच्चे नॉर्थ, फिर उसने राइट लिया, उसने दोबारा राइट लिया, फिर उसने यहां से लेफ्ट लिया बच्चे, और ये आपका आ जाएगा ईस्ट। नॉर्थ की तरफ चला, राइट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया बच्चे, ये आपका आ जाएगा ईस्ट। लेकिन बच्चे ये सब चीजें तो एग्जाम में हर बच्चा करेगा फिगर बना के। आपको एग्जाम में इन क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच नहीं करना। आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चे, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि बच्चे आपके एग्जाम में अब इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते। अब बच्चे आपको इनको करने के लिए कुछ अप्रोचेस पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, जैसे मैं आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मुझे आपने सामने से बोला कि सर अपने राइट में देखिए, तो अपने राइट में देखे, तो आपने मुझे बोला अपने राइट में देखे, तो देखो क्या मैं हल्का सा राइट होऊंगा या फिर मैं पूरा राइट होके ऐसे हो जाऊंगा। अगर कोई मुझे बोलेगा, अगर अर्जुन मुझे बोलता है कि आप लेफ्ट हो जाइए, तो मैं लेफ्ट कैसे होऊंगा, ये मैं लेफ्ट हो गया। ठीक है, राइट का मतलब क्या होगा, मैं आपको देख रहा हूं, किसी ने मुझे बोला राइट हो जाओ, तो बच्चे मैं पूरा इस तरफ राइट हो जाऊंगा, यानी मेरा पूरा फेस यहां से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी अगर मेरा फेस यहां था, वो उठ के यहां आ गया। बच्चे राइट या फिर लेफ्ट, राइट या फिर लेफ्ट का मतलब होता है आपके 90 डिग्री की रोटेशन। राइट या लेफ्ट का मतलब होता है आपके 90 डिग्री की रोटेशन। अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है,
अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है और मैं इस तरफ देख रहा हूं और कोई मुझे बोल दे राइट होना, तो बच्चे मैं राइट होऊंगा तो मैं 90 डिग्री रोटेट करके इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। अगर कोई मुझे बोलेगा साउथ से राइट हो जाओ, तो प्यारे बच्चे में मेरा फेस आ जाएगा वेस्ट की तरफ। और अगर कोई मुझे बोलेगा वेस्ट से राइट हो जाओ, तो प्यारे बच्चे मेरा फेस आ जाएगा नॉर्थ की तरफ। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? अगर कोई मुझे नॉर्थ ईस्ट से बोलेगा, अगर कोई मुझे नॉर्थ ईस्ट से बोलेगा कि आप लेफ्ट हो जाओ, अगर मुझे यहां से लेफ्ट होने के लिए बोलेंगे तो मैं 90 डिग्री लेफ्ट होऊंगा, मेरा स्थान क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मेरा फेस हो जाएगा। और जब मुझे कोई यहां से लेफ्ट होने के लिए बोलेगा तो बच्चे मैं यहां पहुंच जाऊंगा। जब कोई मुझे यहां से लेफ्ट होने के लिए बोलेगा तो मेरा फेस हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो अभी तक की क्लास में बच्चे बस मैंने आपको इतनी सी बात बताई कि आपकी दिशाएं होती है 8, परंतु एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 90 डिग्री की रोटेशन। ठीक है, अगर आपका फेस इस तरफ है तो आप बच्चे इस तरफ को, राइट होगा तो बच्चे 90 डिग्री यहां, लेफ्ट होगा तो बच्चे 90 डिग्री ऊपर। ठीक है, अब बच्चे इस क्वेश्चन को आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से मैथ्स में प्लस माइनस कट जाता है, उसी तरीके से रीजनिंग में आपका राइट और लेफ्ट कट जाएगा। आपका राइट और लेफ्ट आपस में कट जाएगा। और नॉर्थ के बाद अगर आपको राइट लेने की जरूरत पड़ रहा है, अगर नॉर्थ के बाद आपको राइट होना पड़ रहा है, नॉर्थ के बाद अगर आप राइट हो जा रहे हो, तो आपका फेस डायरेक्शन क्या आ जाएगा, आपका फेस डायरेक्शन प्यारे बच्चे दोबारा से क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। और पहले भी आपका यही आंसर आया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि एक व्यक्ति ने साउथ की तरफ चलना शुरू किया, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट चलने के बाद उसका फेस डायरेक्शन किस स्थान पर होगा। एक व्यक्ति ने साउथ की तरफ चलना शुरू किया, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट चलने के बाद उसका फेस डायरेक्शन कौन से दिशा की तरफ होगा। आप सीधा बोलेंगे कि दो लेफ्ट से दो राइट काट दो, दो लेफ्ट से दो राइट कट जाएंगे, और जो साउथ का राइट होगा, साउथ से राइट लेने के बाद प्यारे बच्चे में कहां पहुंच जाऊंगा, आप बोलेंगे वेस्ट। वेस्ट आपका राइट आंसर होगा। शुभी, नम्रता, अर्जुन, माली, महाकाल, आप सभी के आंसर्स बच्चे बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे कुछ सवाल और पूछने शुरू किए। मैंने बोला प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया तो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट करके मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट करके मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगा। आप बोलेंगे दो राइट से आप दो लेफ्ट को कट कर दो। ठीक है, राइट से लेफ्ट मैंने कट कर दिए प्यारे बच्चे, और वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, आप सभी बच्चे बोलेंगे साउथ। आई होप आपको बच्चे मेरी बात क्लियर है। साउथ इसका राइट आंसर होगा। नम्रता, अर्जुन, अमित, सुभी, पूजा, माली, महाकाल, सबके आंसर बच्चे बिल्कुल परफेक्ट है। अब बच्चे अब आप बोलेंगे कि पहले भी तो हमारे आंसर आ ही रहे थे, हम फिगर बना के कर रहे हैं तब भी हमारे आंसर आ रहे हैं, तो आपने ये चीजें क्यों सिखा दी। अभी बच्चे आपको अगले 5 मिनट में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आपको ऐसी अप्रोच क्यों सिखाई जाती है। अब मैंने आपको बोला कि एक व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया। अब खुद एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये है। अब मैंने बोला इसका राइट क्या होगा, अगर आप यहां पर चल रहे हो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ये होगा, इसका राइट ये होगा, या इसका राइट ये होगा। अगर चलो राइट आप ठीक ले रहे हो तो उसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट ये होगा या ये होगा। जो बच्चा इसको ड्रॉ कर करके करेगा उसका क्वेश्चन बच्चे आज से 6-7 साल पहले तो हो सकता था, लेकिन आज का जो क्वेश्चंस के लेवल है प्यारे बच्चे, आप उसको करने में असमर्थ हो जाएंगे अगर आप फिगर को ड्रॉ कर करके कर रहे हैं। प्लीज इस बात को समझिए कि जो भी टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहा है
वो अपनी बातों को और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल रिफाइंड करके आपको पढ़ा रहा है कि इसके बाद आपको किसी भी क्लासेस या नोट्स की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो बच्चे आप अप्रोचेस भी इन्हीं तरफ ध्यान रखिए। अगर एक व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया तो राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट चलने के बाद इसका फेस डायरेक्शन क्या होगा आपको ये बताना है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप चल रहे हैं, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट चलने के बाद इसका फाइनल फेस किस तरफ होगा? आप सीधा बोलेंगे दो लेफ्ट से आप दो राइट को कट कर दो। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? इसने बोला नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट चलने के बाद इसका फाइनल फेस डायरेक्शन क्या होगा? आपने दो लेफ्ट से दो राइट कट कर दिए, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे साउथ ईस्ट। इसका राइट आंसर होगा साउथ ईस्ट। नम्रता, शुभी, अर्जुन, माली, महाकाल, अर्जुन, डॉली, प्रदी, प्रीति सिंह, सबके आंसर्स परफेक्ट हैं बच्चे। एक क्वेश्चन बच्चे अब आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि साउथ ईस्ट की तरफ एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, एक व्यक्ति ने साउथ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, मैंने बोला लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट चलने के बाद इसका फाइनल फेस डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, ये आप बताएंगे। एक व्यक्ति ने साउथ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट करने के बाद इसकी फाइनल फेस डायरेक्शन क्या होगी? मैं दो राइट से दो लेफ्ट को कट कर दूंगा बच्चे, और साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? तो मैं साउथ ईस्ट से लेफ्ट लूंगा तो प्यारे बच्चे इसका फेस डायरेक्शन बाद में क्या आ रहा होगा? आप बोलेंगे इसका फेस डायरेक्शन आ रहा होगा नॉर्थ ईस्ट। सुभी जोशी, नम्रता चौधरी, अर्जुन मालवीय, माली महाकाल, पूजा प्रजापति, प्रीति सिंह, डॉली प्रधी, सभी के आंसर्स, आप सभी के आंसर्स बच्चे यहां तक, और बच्चे मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं चैप्टर खत्म होने तक बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और कुछ ही सेकंड्स में आते रहेंगे, इस बात का बच्चे मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, अब बच्चे कुछ बातें मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, इस बात को आप समझिए। अगर आप में से अगर अर्जुन मुझे बोलता है कि आप एक काम करो सर कि आप राइट होना तो अपने राइट में देखना, तो अर्जुन की बात सुनते मैं राइट हो गया। फिर अर्जुन ने बोला सर दोबारा राइट होना तो बच्चे मैं दोबारा राइट यहां से मैं कहां पहुंच जाऊंगा? यहां हो जाऊंगा। यानी अगर मेरा फेस साउथ की तरफ था तो प्यारे बच्चे मैं पहले राइट पर पहुंचूंगा वेस्ट की तरफ और दूसरे राइट पे पहुंचूंगा नॉर्थ की तरफ। या फिर अगर मेरा फेस साउथ की तरफ था तो पहले लेफ्ट में पहुंचूंगा मैं ईस्ट की तरफ और दूसरे लेफ्ट में मैं पहुंचूंगा नॉर्थ की तरफ। आई होप आपको मेरी दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है। पहले राइट में पहुंचूंगा मैं वेस्ट की तरफ और दूसरे राइट में पहुंचूंगा मैं नॉर्थ की तरफ। यहां से बच्चे पहले लेफ्ट में पहुंचूंगा ईस्ट की तरफ और दूसरे लेफ्ट में पहुंचूंगा नॉर्थ की तरफ। यानी इस बात को आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, इंसान किसी भी व्यक्ति को दो राइट या फिर दो लेफ्ट अपने से ठीक विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं। ठीक है, दो राइट या दो लेफ्ट अपने से ठीक अपोजिट दिशा में घुमा देते हैं। ये नोट्स बच्चे आप लिख लीजिए कृपया करके कि दो राइट और दो लेफ्ट किसी भी व्यक्ति को अपने से ठीक विपरीत दिशा में घुमा देंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं बच्चे, आप इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, और बच्चे देखो एग्जाम में आपको ये चित्रकारी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है कि नॉर्थ ईस्ट इस तरफ, नॉर्थ और साउथ ईस्ट इस तरफ, साउथ वेस्ट इस तरफ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऊपर की तरफ। जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा कि एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ चलना शुरू करता है, ठीक है, उसने राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट लेने के बाद उसका फेस डायरेक्शन क्या होगी?
या फिर कोई व्यक्ति साउथ की तरफ चलता है तो उसकी फेस डायरेक्शन लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेने के बाद उसकी फेस डायरेक्शन क्या होगी, आपको दोनों के दोनों आंसर्स एक साथ करने हैं बच्चे। प्लीज बच्चे एक साथ आपको आंसर करने हैं, आप दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ कीजिएगा प्लीज। ठीक, आप क्या बोलेंगे, दो लेफ्ट से दो राइट कट जाएंगे, दो राइट से दो लेफ्ट कट जाएंगे, यहां पर आपका दो लेफ्ट रह गया और यहां पर दो राइट रह गया, और आपको पहले ही पता है दो राइट से मैं अपोजिट दिशा में आ जाऊंगा, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, और प्यारे बच्चे साउथ का अपोजिट क्या होता है, आप बोलेंगे नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट और साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ। बहुत बढ़िया। माली महाकाल पुष्कल गुप्ता, बहुत ही बढ़िया। पुष्कल तो सबसे ज्यादा शॉर्टकट मारता है, W और N। बहुत बढ़िया। वेस्ट नॉर्थ, शुभी जोशी परफेक्ट, नम्रता चौधरी, माली महाकाल, अर्जुन मालवीय बहुत बढ़िया, कपिल बहुत बढ़िया। आज क्लास से सुरेश गायब है, आज सुरेश क्लास में एब्सेंट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ठीक है बच्चे, अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं प्यारे बच्चे, इसका आंसर कीजिए। एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति, और बच्चे ईमानदारी से अब इस फिगर को मत देखिएगा, अगर आप फिगर देखने की हैबिट बनाएंगे तो आपको एग्जाम में पहले जाके फिगर बनानी पड़ेगी। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने माइंड पे विश्वास रखिए, आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो बिना फिगर बनाए ही प्रैक्टिस करनी है। देखो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट करके ये व्यक्ति किस दिशा की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट करके ये कौन सी दिशा की तरफ फेस हो जाएगा, आप बोलेंगे दो लेफ्ट से दो राइट को कट कर दो, दो लेफ्ट से दो राइट को कट कर दो। अब आपके पास रह गया केवल दो ही राइट, अब आपके पास रह गया केवल दो ही राइट, यानी नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट का आपको अपोजिट लिखना है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट का दो राइट यानी अपोजिट लिखना है तो नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ और वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, वरना कुछ बच्चे फिगर बनाने ड्रॉ करेंगे, दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ, वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट, इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। नम्रता, अर्जुन, शुभी, अमित, माली महाकाल, विमल साहू, पूजा प्रजापति, डोली प्रधी, सभी के आंसर परफेक्ट है। बच्चे फिर मेरा मन कर रहा है मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर और पूछ लूं, आपके आंसर्स को देख के, अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट करके उसका फेस डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है, तो आप दो राइट से दो लेफ्ट को कट कर देंगे, दो राइट से दो लेफ्ट को कट कर देंगे, आपके पास दो लेफ्ट रह गया, दो लेफ्ट का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, साउथ का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नम्रता चौधरी, अमित, डॉली, माली महाकाल, पूजा प्रजापति, अर्जुन मालवीय, शुभी जोशी, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, अभी तक की क्लास में बच्चे मैंने आपको क्या क्या चीजें सिखाई हैं, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैंने आपको बोला कि बच्चे बाकी बच्चों के लिए दिशाएं होती हैं 4, लेकिन कंपटीशन लेवल पे प्यारे बच्चे आपकी दिशाएं होती है 8। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको ये समझाया कि एक राइट या एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री की रोटेशन, राइट का मतलब होता है बच्चे क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जिस दिशा में क्लॉक घूम रही है, अगर आपको कोई राइट की तरफ बोलेगा तो बच्चे आप क्लॉक की दिशा में घुमा देंगे, अगर कोई आपको एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट बोलेगा तो आप
घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैंने आपको ये बताया कि राइट लेफ्ट आपस में कट जाते हैं, राइट लेफ्ट आपस में कट जाते हैं बिल्कुल, और दो राइट या दो लेफ्ट आपको अपनी प्रारंभिक स्थिति से बिल्कुल अपोजिट स्थिति में पहुंचा देंगे। ठीक है, यहां तक कि बच्चे हम सारी बातें आपसे कर चुके हैं। अब बच्चे मैं आपको आगे की एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। अब क्लास चल रही थी, अर्जुन ने मुझे छेड़ने के लिए बोला कि सर एक बार मैंने राइट में देखना, तो मैंने ऐसे मुड़ा। सर दोबारा राइट हुई है तो मैं ऐसे मुड़ा। सर एक बार राइट हुई है तो मैं ऐसे मुड़ा, एक बार राइट हुई है तो फिर ऐसे मुड़ा। इसका मतलब बच्चे 4 राइट के बाद अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट और चौथा राइट। या फिर 4 लेफ्ट कर लो, पहला लेफ्ट, नॉर्थ से पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट। ठीक है बच्चे, 4 राइट या 4 लेफ्ट आपको वापस से अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, अगर दो आपको अपोजिट में पहुंचा रहा है तो अगला दो आपको वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे तो ले आएगा। अगर दो राइट या दो लेफ्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन की तरफ पहुंचा दे रहा है तो अगले दो राइट या लेफ्ट आपको, यानी 4 राइट या 4 लेफ्ट आपको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बिठा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे सवाल पूछा कि साउथ ईस्ट से अगर आपने 4 राइट ले लिए तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? इसका आंसर प्लीज आप कीजिए। साउथ ईस्ट के बाद अगर आप 4 राइट ले लेते हैं तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? भगत आज लेट ज्वाइन किया बच्चे आपने। चलो, साउथ ईस्ट से आपने अगर 4 राइट ले लिए तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? सॉरी सॉरी बच्चे, थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई, कभी कभी टेक्निकल चीजें, तो धीरे धीरे इनको भी ओवरकम कर लिया जाएगा। आप कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई। साउथ ईस्ट की तरफ बच्चे एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, 40 राइट और 38 लेफ्ट के बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? इसने आपसे ये पूछ लिया। 40 राइट और 38 लेफ्ट के बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? एक व्यक्ति ने साउथ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, 40 राइट और 38 लेफ्ट के बाद इसकी फेस की फाइनल पोजीशन क्या होगी? तो प्यारे बच्चे आप इस चीज को कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 राइट। 38 लेफ्ट से आपके 38 राइट, यानी 38 लेफ्ट से प्यारे बच्चे आपके 38 राइट कट जाएंगे, तो आपका कितना रह जाएगा? 2 राइट रह जाएगा। और अभी अभी मैं बता के हटाऊं 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। आप बोलेंगे साउथ का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा आपका वेस्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अर्जुन मालवीय, अर्जुन, नम्रता, अमित, शुभी जोशी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही बच्चे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक व्यक्ति ने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, एक व्यक्ति ने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, एक व्यक्ति ने वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, उसने क्या किया? 60 राइट लिए और 47 लेफ्ट लिए। उसने बोला कि बताओ मेरी फाइनल पोजीशन क्या रहेगी? प्लीज बच्चे इस क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद बच्चे मैं सेम एक ऐसा क्वेश्चन आपको भी करने के लिए भी दूंगा। प्लीज इसको बच्चे अगर आपको आता भी है तो बच्चे प्लीज 1 मिनट देख लेंगे तो बच्चे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। प्लीज यहां से इसको समझ लीजिए। 60 राइट और 47 लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? 47 लेफ्ट से बच्चे में ये 47 राइट काट पाऊंगा, यानी मेरे पास रह जाएगा केवल 13 राइट। ठीक है, 13 राइट्स रह जाएंगे। और प्यारे बच्चे इस बात को आप समझना, 13 राइट्स मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तो 4-4 के पेयर में चलाता रहूंगा, क्योंकि हर 4 के बाद मैं ओरिजिनल पोजीशन पे आता रहूंगा। तो 4 8 12, आप या तो उसको 4 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, आप सीधा 4 से भाग करना, आप सीधा बोलना 13 को 4 से भाग किया तो 4 3 12, आपका एक राइट रह जाएगा। या फिर ये चीज आपको अंडरस्टूड भी है कि हर 4 के बाद ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो बच्चे आपके लिए 13 राइट किसी काम के नहीं है, आपके लिए काम का रहेगा केवल एक राइट। और वेस्ट से अगर आप राइट हो रहे हैं तो प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे नॉर्थ होगा हमारा राइट आंसर। प्लीज बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और कोई डाउट है तो आप वो पूछिए। ठीक है, अमित, अर्जुन, नम्रता, कपिल, सभी के आंसर परफेक्ट थे बच्चे।
लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया नहीं था प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हो एक क्वेश्चन मेरे लिए, तो बच्चे इसका आंसर कीजिए कि एक व्यक्ति ने साउथ वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, 80 राइट और 67 लेफ्ट के बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। ठीक है, आपको यह बताना है, एक व्यक्ति ने साउथ वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया, 80 राइट और 67 लेफ्ट के बाद इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। ठीक है पुष्कल, वेरी गुड, आपको डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, सबके आंसर परफेक्ट है। अमित कुमार, माली महाकाल, अर्जुन मालवीय, नम्रता चौधरी, डॉली प्रधी, शुभी जोशी, पूजा प्रजापति। कोई नहीं भगत, खामोश नहीं हुए यार, बैटरी खत्म हो गई, कोई बात हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल एरर रहते हैं, टेक्नीशियंस बैठे रहते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं। सर इस चीज के लिए कि कोई क्लास में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सब बच्चे आप ही के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी कुछ अगर अपसेट हो जाता है तो आप भी बच्चे 1-1.5 मिनट का पेशेंस बनाइए, आपकी प्रॉब्लम को सभी तरीके से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। आप यहाँ से देखिए बच्चे, इसको काटा जाएगा, फिर 13 राइट होगा, और 13 राइट आपका किसी काम का नहीं है, आपका एक ही राइट होगा। तो साउथ वेस्ट से जब आप राइट होंगे तो बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। और सभी बच्चों ने यहाँ से आंसर परफेक्ट किए थे। बच्चे बस इस चीज का ध्यान दो बच्चे कि आज की क्लास आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है कि हमको बच्चे 45 मिनट थोड़ा कम लग रहा है आज की क्लास के लिए, तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे आज आपकी डबल क्लास ले लें। ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है बच्चे, इसी पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगला सेशन कैसे निकल गया, और पूरी क्लास आपकी स्मूथली निकल जाएगी और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज बच्चे, जिस पेशेंस के साथ आप पढ़ रहे हैं उसी पेशेंस के साथ आप दूसरे उसमें भी पढ़िए। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आज आपकी एक क्लास नहीं बच्चे, आज आपकी 2 क्लास है, और ये मांग के करी हुई क्लास है कि सर आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है, तो बच्चे का फ्लो ना टूट जाए। ठीक है, तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पेशेंस के साथ इस क्लास को अटेंड करेंगे। प्लीज बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं दोबारा से, कि एक व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, 80 राइट और 70 लेफ्ट के बाद फाइनल पोजीशन क्या होगी, आपको ये बताना है। ठीक है भगत, किसी दिन ये भी करेंगे, 8 बजे तक भी पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे किसी दिन बैठ के। अमित साहब गलत आंसर किया, अमित साहब आपका आंसर गलत आया, साहब देख लेना जरा एक बार। अब ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप सीधा बोलेंगे, यहां बच जाएगा 10 राइट, और 10 राइट किसी काम का नहीं है, आप 4-4 के रोटेशन में चीजों को घुमाएंगे, तो आपका रह जाएगा केवल यहाँ पर 2 राइट, और 2 राइट के बाद ये अपोजिट पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और बच्चे पर्टिकुलरली मैं किसी बच्चे का नाम सिर्फ इसलिए लेता हूँ, जैसे कि इस क्वेश्चन मैंने अमित को इसलिए बोल दिया कि अमित को भी ये फील हो कि उसके आंसर्स या आप सभी के आंसर्स के ऊपर कोई टीचर नजर रख रहा है। ऑफ ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि बस टीचर पढ़ा रहा है, वो आपके आंसर्स को देख ही नहीं रहा कि आपके आंसर आ भी रहे नहीं आ रहे। मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चे ऐसे ही है कि मैं आपको भी प्रॉपर टाइम दूंगा करने के लिए, साथ साथ आंसर्स करवाता रहूंगा कि क्लास खत्म होने के बाद जितनी मेहनत मेरी हो रखी है उतनी ही मेहनत बच्चे आपकी भी हो रखी हो, क्लास के बाद आपको भी फील आए कि हमने पढ़ाई करी है, और आप भी तसल्ली से मेंटली सेटिस्फाइड होके अपने दूसरे काम में लगे। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे, तो ये आपका टाइप 1 के क्वेश्चंस थे। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे, लास्ट क्वेश्चन में यहां से पूछ लेता हूं कि एक व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है, 100 राइट्स और 91 लेफ्ट के बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। परफेक्ट आंसर नम्रता, अमित, अर्जुन, पुष्कल गुप्ता, पूजा प्रजापति, डोली परधी, माली महाकाल, प्रीति सिंह, विमल साहू, सबके आंसर्स बच्चे आपके परफेक्ट हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, इसका आएगा बच्चे आपके पास 9 राइट रह जाएंगे। 9 राइट का मतलब हो जाएगा आपका एक राइट काम का होगा जी, 8-8 की रोटेशन घूमेगी, और एक राइट का मतलब हो जाएगा बच्चे नॉर्थ ईस्ट से अगर आप राइट हो रहे हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे साउथ ईस्ट। आई होप आपको प्यारे बच्चे यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, अब मैं आपको समझाता हूं टाइप 2। ठीक है,
अब मैं आपको बच्चे टाइप 2 समझाता हूं, और टाइप 2 के अंदर वो पूछेगा आपसे फेस डायरेक्शन ही, ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछेगा जो आपने टाइप 1 में लिखा है ना फेस डायरेक्शन, इसका क्या लिख लेना फाइनल, यानी वो फाइनल पूछ रहा है कि फाइनली आप कहां पहुंचे, ठीक है। लेकिन टाइप 2 के अंदर वो आपसे पूछेगा फर्स्ट फेस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, मैं आपको समझाता हूं। आपको सवाल सीधा आएगा कि एक व्यक्ति ने किसी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन आपको वो डायरेक्शन नहीं पता। उसने चला, फिर एक राइट लिया, थोड़ा चला, दोबारा राइट लिया, थोड़ा चला, फाइनली लेफ्ट लिया, और अब वो ईस्ट में पहुंच गया, ठीक है। एक व्यक्ति ने किसी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है, उसने थोड़ा चला, राइट लिया, दोबारा थोड़ा चला, राइट लिया, फाइनली लेफ्ट लिया। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो कहेगा बताओ उसने चलना कौन सी डायरेक्शन की तरफ शुरू किया था। तो इस बात को समझिए बच्चे। एक क्वेश्चन पहले मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, ये क्वेश्चन क्या है। अगर ये नॉर्थ की तरफ चल रहा होता, ये राइट राइट लेफ्ट लेके कहां पहुंच गया, आप बोलोगे राइट से लेफ्ट कट जाएगा, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ का राइट आ जाएगा प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। अब बच्चे ये दोनों सिनेरियो बिल्कुल सेम है, मैं आपको समझाने के लिए इसका आंसर लिख दिया है, जिसे नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया था। अब बच्चे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस सवाल को देखिए, 7 - 3 ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4। 7 - 3 क्या हो जाएगा 4। यहां पर 4 बच्चे आपका आंसर है जो आपने निकाल दिया। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि आंसर मैं आपको दे दूं और यहां क्रॉस लगा दूं कि यहां नंबर क्या होगा, तो प्यारे बच्चे जब आप नीचे से वापस ऊपर की तरफ आते हैं तो जितने सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं, यानी ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तभी तो 4 - 3 1 आएगा, वो आपको एक नहीं चाहिए। आपको पता है ऊपर 7 - 3 4 आया है, तो जब मैं यहां से वापस जाऊंगा तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब आपने इसको माइनस का नहीं प्लस का 3 कंसीडर किया। उसी प्रकार से आपको यहां करना है, क्या करना है, आपके पास आंसर तो है ही, आप बोलोगे राइट और लेफ्ट तो आपस में कट ही जाएंगे, वो तो वैसे ही काट दो। क्यों काट दो, क्योंकि लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, वो तो कन्वर्ट होने के बाद भी कटने ही कटते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है इस रिमेनिंग नंबर के ऊपर, ये जो राइट है आपके किसी काम का नहीं है, इस राइट को काट के आप लेफ्ट कर देंगे, और ईस्ट से अगर मैं लेफ्ट होऊंगा, अगर ईस्ट से मैं लेफ्ट हो जाऊंगा तो बच्चे ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ। मैंने आपको क्या बोला, इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनल डायरेक्शन दे रखी होगी, आप राइट लेफ्ट आपस में बिल्कुल अच्छे से काट दीजिएगा, और जो चीज आपके पास लास्ट में बच जाएगी उसका आप इन्वर्स करके आपको उस डायरेक्शन में पहुंचना होगा आंसर निकालने के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपको और करवा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, एक एक बच्चे को डाउट ना रहे। मैंने बोला एक व्यक्ति आपको वेस्ट पहुंचा बुक मिल रहा है, उसने बोला जी मैं वेस्ट पहुंच गया हूं। उसने क्या किया था, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट चलने के बाद अगर मैं वेस्ट पहुंच गया हूं तो कह रहा है बताओ मैंने कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया था, ये आपको बताना है। हमने कहा ठीक है, दो राइट से दो लेफ्ट कट जाएंगे, दो राइट से दो लेफ्ट कट जाएंगे बच्चे, और ये लेफ्ट प्यारे बच्चे अब लेफ्ट कंसीडर नहीं करेंगे आप, इसको आपको बनाना पड़ेगा राइट। और बच्चे वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट का राइट हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे नॉर्थ। वेस्ट का राइट हो जाएगा, आप बोलेंगे नॉर्थ, ठीक है। नम्रता, पुष्कल, प्रीति, शुभी, माली, महाकाल, अमित, अर्जुन, सबके आंसर्स बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल बच्चे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट करने के बाद, तो कह रहा है इसने कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया था, आपको ये बताना है। इसने कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया था, आपको ये बताना है, ठीक है। आप बोलेंगे दो राइट से दो लेफ्ट कट कर दीजिए, और ये वाला लेफ्ट आपका लेफ्ट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का राइट राइट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका राइट हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। विमल साहू, अर्जुन,
माली महाकाल, प्रीति सिंह, डोली प्रदी प्रधी, पूजा प्रजापति, नम्रता चौधरी, आप सभी के आंसर्स बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिए। अच्छा प्यारे बच्चे, इसको ध्यान रखना, ये जो सर्कल मैंने किया है आप भी अपनी नोटबुक में इसको सर्कल कर लेना, ताकि कल को आप जब अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में आपने आंसर ये नहीं निकाला, आपने आंसर ये सर्कल वाली चीजें निकाल रखी है। ठीक है ना, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हमारे आंसर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऊपर आया तो बच्चे मैंने इसको सर्कल कर दिया कि ये मेरे आंसर्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, एक लास्ट आंसर प्यारे बच्चे आप और कर दो, एक व्यक्ति साउथ वेस्ट पहुंच गया, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करने के बाद उसने आपसे सवाल कर लिया कि बताओ मैं पहले कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, आप मुझे ये बता दो, बस मेरा फेस डायरेक्शन पहले कौन सी तरफ था आपको ये बताना है। ठीक है, प्लीज आप बताइए। दो लेफ्ट से आपके दो राइट कट जाएंगे, ये राइट आपके किसी काम का है नहीं, ये हो जाएगा लेफ्ट, और साउथ वेस्ट का बच्चे लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे साउथ वेस्ट का लेफ्ट हो जाएगा साउथ ईस्ट, और यही आपका राइट आंसर होगा साउथ ईस्ट। अरे बाप रे, माली महाकाल, प्रीति, डॉली, पूजा प्रजापति, नम्रता, पुष्कल, अमित, प्रीति, विमल साहू, पूजा, डॉली, अर्जुन, शुभी, सभी के आंसर्स बच्चे परफेक्शन के साथ आ रहे हैं। और इस तरीके से प्यारे बच्चे, इस तरीके से प्यारे बच्चे आपका टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चे हम बात करेंगे टाइप 3 की तरफ। ठीक है, टाइप 3 को समझते हैं। एंगल बेस, एंगल बेस्ड आपको बताना है, एंगल बेस्ड। कभी कभी क्या होगा वो आपसे एंगल में रोटेशन करवाए, जैसे कि ऐसे बोलेगा कि राम एक व्यक्ति है, इसने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, आपको बता दिया गया कि इसने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया। ठीक है, इसने 45 डिग्री राइट लिया, 135 डिग्री लेफ्ट लिया, 90 डिग्री राइट लिया, और फाइनली 90 डिग्री लेफ्ट लेने के बाद बोलेगा बताओ इसका फेस डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, इसका फेस डायरेक्शन किस तरफ रहेगा। बच्चे आपको ये पूछ लिया, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, 45 डिग्री राइट हुआ, 135 डिग्री लेफ्ट हुआ, 90 डिग्री राइट हुआ, और फाइनली 90 डिग्री लेफ्ट होने के बाद कह रहे बताओ इसका फेस डायरेक्शन कौन सी तरफ रहेगा, आपको ये बताना है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे जरा उस बात को समझिए। अब इस एंगल उंगल को आप छोड़ दीजिए, एंगल किसी काम के नहीं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं बस। बच्चे जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मैंने चीजों को ना बहुत टाइम लगा के समझना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्यों मेरा ऐसा स्टार्टिंग से ही मन था कि मैं टीचिंग ही करना चाहता था स्टार्टिंग से। लेकिन अब पारिवारिक स्थिति के कारण बच्चे मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दोबारा से करने लगा, और इस बार बच्चे में सीजीएल के अंदर डबल एओ के अंदर मेरा नाम आएगा, मैं आपको अपना रिजल्ट भी शेयर करूंगा और इसी स्क्रीन के अंदर दिखाऊंगा। अभी 2021 का बच्चे डॉक्यूमेंटेशन है मेरा, इसका मतलब मेरा प्री भी क्लियर है और मेंस भी क्लियर है। टीचर्स तो बच्चे बहुत पढ़ा रहे हैं, आपके आसपास भी बहुत पढ़ा रहे होंगे, एक बार आप उनसे पूछिए तो सही कि आप खुद कितने एग्जाम में सिलेक्टेड हैं तो आप रिजल्ट भी तो दिखाइए एक बार। ऐसा ना हो कि 10 साल पहले का कोई रिजल्ट दिखा दे, क्योंकि 10 साल पहले जो चीजें पूछी जाती थी बच्चे वो आज नहीं पूछी जा रही। पिछले 2-3 साल में एग्जाम का लेवल ड्रेस्टिकली चेंज हो चुका है, एग्जाम का लेवल बच्चे ड्रेस्टिकली बढ़ गया है। तो बच्चे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो मैंने इसके अंदर एनालाइज किया था, वो मैं एनालिसिस अपनी सारी मेहनत आपको अब समझाता हूँ मैंने क्या इसके अंदर ये चीज गौर करी थी। आप भी बच्चे इसके अंदर एक चीज गौर करना, क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं क्या, अगर प्यारे बच्चे में नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ जाऊं, यानी मैं इस वाले पार्ट को कंसीडर करूं, तो ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, आप बोलेंगे ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया। यानी एक राइट से जब मैं घूम रहा हूं तो 90 डिग्री का बन रहा है, और ये जो डायरेक्शन बीच में नॉर्थ ईस्ट बन रही है, ये डायरेक्शन बीच में नॉर्थ ईस्ट बन रही है,
ये ठीक इसके बीचों बीच ही है, ये ठीक प्यारे बच्चे इसके बीचों बीच है, ये हल्का सा भी दाएं और बाएं नहीं है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ये हल्का सा भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, ये डायरेक्शन ठीक इसके बीचों बीच है। यानी अगर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का था, उसके बीच में मैं 90 डिग्री खींच दूं तो बच्चे ये 45 होगा, और ये वाला एंगल भी बच्चे कितना हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? और दोबारा से बच्चे जब मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो ये पूरा 90 होगा, ये दोबारा से 45 होगा, और ये दोबारा से 45 होगा। यहां तक बच्चे एक बात मुझे समझ में आएगी, पूरे 180 हो गया, और 180 को बच्चों मैंने 4 45 भागों में विभाजित कर दिया। अब इस बात को आप समझिए, ये टीचर की मजबूरी है, ये टीचर की मजबूरी है कि जब भी वो आपको एंगल बेस्ड सवाल देगा, जब भी टीचर आपको एंगल बेस्ड सवाल देगा, उसको वो सवाल 45 या 45 का मल्टीपल ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि बच्चे नॉर्थ से अगर मैं 30 डिग्री रोटेट करूंगा तो वो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई डायरेक्शन ही नहीं बनेगी। आप बोलोगे ये कौन सी डायरेक्शन है, आप बताने का क्या नाम हुआ? इसका कोई नाम ही नहीं है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? ना तो ये पूरी तरीके से नॉर्थ है, ना ही ये पूरी तरीके से बच्चे ईस्ट है। इसका मतलब क्या? आपको बस एक लाइन अपनी कॉपी में उतार लेनी है कि प्यारे बच्चे, जब भी आपको एंगल बेस्ड सवाल आएगा तो 45 या 45 का मल्टीपल ही पूछेगा आपसे। ठीक है, 45 का मल्टीपल ही वो आपको एंगल की वैल्यू में देगा, क्योंकि एक एक डायरेक्शन आपकी 45 के पेयर से बनती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब मैंने आपको बोला सो कैसे अप्रोच करेंगे आप, करते हैं इसको। मैंने बोला आप राइट राइट वालों को जोड़ लीजिए। मैंने बोला ये आपका हो गया 90 और 45, 90 और 45 हो गया 135 राइट, 135 राइट से 135 लेफ्ट कट जाएगा, और नॉर्थ के बाद अगर आप 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट था, ठीक है बच्चे, इसका आंसर वेस्ट ही आएगा। प्रीति आपका आंसर बच्चे का क्रॉस चेक कर लेना, 90 राइट और 90 45 राइट का मतलब हो जाएगा 135 राइट, 135 राइट से 135 लेफ्ट कट जाएगा, और आपका राइट आंसर बच जाएगा 90 डिग्री लेफ्ट होना है, और नॉर्थ का बच्चे 90 डिग्री लेफ्ट क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे वेस्ट। आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे बच्चे एक क्वेश्चन में आपसे यहां से और पूछ लो, मैंने बोला कि एक व्यक्ति का फेस था ईस्ट की तरफ, 90 डिग्री राइट, 45 डिग्री लेफ्ट, और बाद में 135 डिग्री लेफ्ट लेने के बाद कहेगा कि बताओ इसकी फाइनल फेस पोजीशन क्या होगी, आपको ये बताना है। इसकी फाइनल फेस पोजीशन क्या होगी, आपको ये बताना है। आप सीधा बोलेंगे ये 180 लेफ्ट हो गया, ये 90 राइट हो गया, 90 से जब आप इस पूरे को काट देंगे, 90 राइट से जब 180 लेफ्ट कटेगा तो यहाँ पर आपका 90 लेफ्ट बच जाएगा, और 90 लेफ्ट बच्चे अगर आपको ईस्ट से करना है, 90 लेफ्ट अगर आपको ईस्ट से मूव करना है तो 90 लेफ्ट करके आप कहां पहुंच जाएंगे? आप बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, नम्रता चौधरी, प्रीति सिंह, सभी के आंसर्स बच्चे परफेक्ट हैं। नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। अमित कुमार माली महाकाल, अर्जुन विमल साहू, बच्चे आपके आंसर गलत आए। अर्जुन और विमल साहू दोनों ने साउथ आंसर का रखा था। 180 लेफ्ट हो रहा है बच्चे, 180 लेफ्ट में से जो आप 90 राइट करेंगे। अच्छा बच्चे, अर्जुन कंफ्यूजन, अर्जुन को कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, अर्जुन ने बहुत मेहनत करी है पास्ट में, कोई बात नहीं। मैंने बोला 90 डिग्री राइट है, 45 डिग्री लेफ्ट है, 135 डिग्री लेफ्ट है, क्वेश्चन ये था। ठीक है, अर्जुन ध्यान दीजिए कि बच्चे राइट से लेफ्ट कटेगा। ठीक है, आप एक काम करो, इसको लेफ्ट वालों को जोड़ दो। लेफ्ट से लेफ्ट नहीं कटता, राइट से लेफ्ट कटता है। आप इस बात को समझो, आपको राइट से लेफ्ट को काटना है तो लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दो, ये टोटल हो जाएगा आपका 180 लेफ्ट। 180 लेफ्ट में से जब 90 राइट कटेगा तो कितना रह जाएगा आपका? 90 डिग्री राइट रह जाएगा। और ईस्ट के बाद जब 90 डिग्री राइट होंगे, अच्छा ईस्ट के बाद बच्चे जब आप 90 डिग्री लेफ्ट होंगे, सॉरी
क्योंकि 90 डिग्री बच्चे जब आपका काटेंगे आप 180 लेफ्ट में से, 180 डिग्री लेफ्ट में से हम 90 डिग्री राइट काटेंगे, तो प्यारे बच्चा का बैलेंस इसमें से तो बचेगा, आपके पास बच जाएगा 90 डिग्री लेफ्ट। और बच्चे ईस्ट का जब 90 डिग्री लेफ्ट आप रोटेट होंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा नॉर्थ। आई होप बच्चे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, ये 90 डिग्री कहां से आ रहा है, 135 और 45 हो जाएगा बच्चे आपका 180 लेफ्ट। ठीक है, अगर अर्जुन आपको समझ में आ गया तो अगला आंसर बच्चे आप ही का सबसे पहले आना चाहिए और बाकी बच्चों को रोकना है कि उसका आंसर सबसे पहले ना आ पाए। इसी को तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, कंपटीशन की भावना। आपको यहाँ 35% लेके आपकी जॉब नहीं लगेगी, एक दूसरे को पछाड़ कर आपकी जॉब लगती है। जो बच्चा बाकी बच्चों से जितना ऊपर रहेगा उसकी नौकरी के चांसेस उतने ही ज्यादा है। ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है बच्चे, यहाँ लड़ाई है एक दूसरे को पछाड़ने की। ठीक है बच्चे, तो इस अगले सवाल को बच्चे आप समझना कि एक व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा कर देते हैं क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा तो मजा भी आएगा। मैंने कहा 135 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री राइट और दोबारा से 45 डिग्री और राइट हुआ, तो कह रहा है बताओ इसकी फाइनल फेस पोजीशन क्या होगी बच्चे। जो बच्चा इसका आंसर कर देगा इसका मतलब उसने वाकई से क्वेश्चन को और पूरी क्लास को बहुत बारीकी से समझा है, बहुत बारीकी से समझा है। इस बात का आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, अब जाके बच्चे से करेक्ट आंसर नजर आए। आंसर करेक्ट किया इसका केवल और केवल एक ही बच्चे ने, और बच्चे का नाम था अमित कुमार। वेल डन अमित। उसके बाद आंसर किया सुबी जोशी ने। देखिए बच्चे, ये आपका 90 डिग्री राइट हो गया है। 90 डिग्री राइट से जब बच्चे मैं 135 लेफ्ट से 90 डिग्री राइट काटूंगा तो बच्चे मेरे पास रह जाएगा 45 डिग्री का लेफ्ट। और नॉर्थ ईस्ट से अब की बार मुझे 90 डिग्री रोटेट नहीं होना, अब की बार मुझे 90 नहीं होना कि मैं यहां से उठ के नॉर्थ वेस्ट पे चला जाऊंगा। अब रह गया केवल 45 डिग्री का लेफ्ट, और यहां से जब मैं 45 डिग्री का लेफ्ट होगा तो बच्चे मैं यहां से यहीं पे मूव कर पाऊंगा और आंसर हो जाएगा बच्चे आपका नॉर्थ। इसका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चे नॉर्थ। बच्चों को हैबिट क्या होती है, वो सोचते हैं यहाँ पर एक मिक्स डायरेक्शन है तो यहाँ पे भी आंसर एक मिक्स डायरेक्शन ही आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। टीचर अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, और ये बच्चे मैंने आपको करके भी दिखाया। ठीक है, एक बार बच्चे मैं आपको दोबारा से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर बच्चे मूव कर जाएंगे अगले पार्ट की तरफ। और बच्चे प्लीज आप इसका आंसर परफेक्टली कीजिएगा, अच्छा लगेगा। करें स्टार्ट, मैंने बोला एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बच्चे आप। एक व्यक्ति ने साउथ ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, 135 डिग्री राइट, 45 डिग्री लेफ्ट और दोबारा से 45 डिग्री लेफ्ट के बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है बच्चे, आपको ये बताना है 135 डिग्री राइट, 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री लेफ्ट के बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। आप बोलेंगे इस 90 डिग्री से इन 90 डिग्री को ही काट पाएगा और यहां रह जाएगा केवल 45 डिग्री का राइट। और साउथ ईस्ट से जब मैं 45 डिग्री राइट घूमूंगा तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ। और बहुत बढ़िया, नम्रता चौधरी, अर्जुन मालवीय, पुष्कल बच्चे अपना आंसर जरूर चेक कीजिएगा बच्चे, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। माली महाकाल, नीलम मिश्रा, नीलम मिश्रा ने अभी ज्वाइन किया लग रहा है, फर्स्ट टाइम बच्चे मैंने आपका नाम देखा। अमित, पूजा, प्रीति, शुभी, भगत, विमल साहू, सबके सभी के आंसर बच्चे बिल्कुल परफेक्ट है। चलो बच्चे एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन देखें। आपको पता है अगर ऑफलाइन बैच होता है, अगर ऑफलाइन बैच होता है, अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो क्लास में आपको पता भी नहीं चलता। टीचर कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐसे पूछता है ताकि वो पढ़ने वाले बच्चों को जज कर ले कि कौन सा बच्चा वाकई पढ़ाई कर रहा है। अगर आज आप मेरे सामने बैठे होते तो बच्चे देखो मैं आपको इस सवाल से जज करता कि आप में से वाकई में वो बच्चे कौन से हैं जिन्होंने आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखा। और देखो मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ,
एक व्यक्ति ने किसी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया, अपने को मालूम नहीं, ठीक है, 90 डिग्री राइट हुआ है, 90 डिग्री राइट हुआ है, 135 डिग्री लेफ्ट हुआ है, और बाद में दोबारा से 45 डिग्री लेफ्ट हुआ है। आपसे सवाल सिंपल सा कि अगर व्यक्ति वेस्ट की तरफ उसका फेस है, अगर उसका वेस्ट की तरफ फेस है, तो कह रहे हैं बताओ उसका स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन की तरफ फेस रहा होगा। आपको बच्चे बस इतनी सी बात बतानी है। प्लीज आप टाइम जरूर एक्स्ट्रा ले लीजिए, मगर अपने आंसर्स को गलत मत कीजिएगा, ठीक है। ऊपर क्या आंसर आएगा बच्चे, आपको ये बताना है इसने कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया था। बच्चे मैं करना शुरू करता हूं, मैं कमेंट्स आपके देख लूंगा। ये आपका 180 लेफ्ट हो चुका है, 180 लेफ्ट में से 90 राइट कटेगा, तो बच्चे आपका रह जाएगा 90 लेफ्ट। 180 लेफ्ट में से 90 राइट माइनस होगा, क्योंकि राइट कम है, तो बच्चे बैलेंस बचेगा एल में से, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, तो बच्चे आपका 90 लेफ्ट कटेगा। 90 डिग्री लेफ्ट जब आपका कट जाएगा, तो बच्चे मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो बच्चे उसमें 90 लेफ्ट कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो उसको मैं कंसीडर करूंगा राइट। और 90 डिग्री राइट का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे वेस्ट का 90 डिग्री राइट हो जाएगा मेरा नॉर्थ, यानी इसने चलना शुरू किया होगा नॉर्थ की तरफ। प्रीति अमित, प्रीति अमित, भगत क्या मजाक कर रहा हूं, ठीक है। जिस भी बच्चे ने आंसर साउथ किया है वो एक जगह गच्चा खा गया। वो क्या कि बच्चे जब मैं वापस जाऊंगा, तो जो मेरे पास 90 डिग्री लेफ्ट बचा हुआ है वो मेरे पास लेफ्ट नहीं होगा, जब मैं वापस जा रहा हूं वो कन्वर्ट हो जाएगा राइट में। क्या आप सभी इस बात पे एग्री कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 180 डिग्री लेफ्ट से जब मैं 90 डिग्री राइट घटाऊंगा, तो आपके पास रह जाएगा 90 डिग्री लेफ्ट, लेकिन जब मैं वापस जा रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो बच्चे रह जाएगा आपके पास राइट, और आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। ठीक है भगत, मैंने पढ़ लिया बच्चे, ठीक है, आप सभी पढ़ रहे हैं मुझे विश्वास है। एक क्वेश्चन का आंसर और कीजिए लास्ट में, कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गया। अब की बार बच्चे इसका आंसर आना चाहिए, प्लीज आप बताएंगे। 45 डिग्री राइट, 135 डिग्री लेफ्ट, और लास्ट में 45 डिग्री राइट के बाद इस तरीके से कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया है। कह रहा है बताओ इसने कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू किया होगा, आपको ये बताना है। करिए बच्चे, आपको क्लियरली दिखाई ये 90 राइट है, ये 135 लेफ्ट है। 135 में से बच्चे जब 90 जाएगा तो रह जाएगा केवल 45 बचेगा लेफ्ट में से, 45 लेफ्ट आपका बच रहा है। लेकिन बच्चे जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मुझे लेफ्ट कंसीडर नहीं करना होगा, मेरे लिए हो जाएगा ये 45 डिग्री राइट। और नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री राइट कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चे ईस्ट, इसका राइट आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इसका राइट आंसर होगा पुष्कर। अभी भी बच्चे कुछ बच्चों के आंसर्स गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब बच्चे इन चीजों को आप प्रैक्टिस से सुधार लीजिएगा, क्लास आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगी। आज की क्लास बच्चे वैसे आपकी डबल इसलिए रखवा रखी है कि ताकि हम चीजों को बहुत जल्दी जल्दी सीख सकें और आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वरना बच्चे मैं अगर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करवाता रह गया तो टाइम निकल जाएगा आपका सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 4 देखो, टाइप 4, ठीक है, ये आपके डायरेक्शंस बच्चे मैंने बना दिए। टाइप 4 देखो, आपके एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, इट्स 3 o'clock, इट इज 3 o'clock, यानी 3 बज रहे हैं। लेकिन 3 बजे क्या हुआ, एक घड़ी गिरी, या फिर आपको बोलेगा घड़ी में, घड़ी जो है दीवार पर थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई है, ठीक है। आपको इस तरीके से बोलेगा क्या कि 3 बज रहे हैं घड़ी में, और घड़ी हल्की सी टेढ़ी है,
और आपका जो आर एंड है, आर एंड इज शोइंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आर एंड इज शोइंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसने आपसे पूछ लिया कि बताओ मिनट एंड की डायरेक्शन क्या होगी, मिनट एंड की डायरेक्शन क्या होगी आपको ये बता। ठीक है, आपको पहले ही पता है कि 3 ऐसे बजते हैं और एग्जैक्टली उसने बता दिया 3 ही बजने, टाइम आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अब उसने बोला कि घड़ी थोड़ी सी टेढ़ी थी, यानी आपके 3 ऐसे बज रहे थे, यानी प्यारे बच्चे जो आपका आर एंड था, जो आपके आर वाली सुई थी, घंटे वाली सुई थी, वो आपकी 45 डिग्री रोटेट हो रखी है और वो क्या डायरेक्शन शो कर रही है, वो शो कर रही है साउथ ईस्ट। अगर आपने प्यारे बच्चे इसको 45 डिग्री रोटेट कर दिया तो टाइम को मेंटेन करने के लिए आपको मिनट एंड को भी 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आप बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। अर्जुन, डॉली, प्रीति, सभी के आंसर्स बच्चे परफेक्ट हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चे आप लोगों से 2-3 और इसी के ऊपर बेस्ड। पूछते हैं बच्चे। मैंने बोला इट इज 9 o'clock, आर एंड शोइंग नॉर्थ वेस्ट, आर एंड शो कर रहा है नॉर्थ वेस्ट। तो कह रहा है बताओ मिनट एंड क्या शो कर रहा होगा। और बच्चे चाहे आप टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन प्लीज आप आंसर गलत मत करना। आर एंड शो कर रहा है 9 बजे, आपको पता है सुई कैसे बन रही होगी, ऐसे आपका टाइम हो रहा होगा, ये छोटा वाला है। अगर ये नॉर्थ वेस्ट हो गया यानी इसको यहां रोटेट कर दिया, 9 ऐसे बजा दिए, ऐसे घुमा दिया, ये 45 डिग्री हो चुका है नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चे आपका मिनट एंड भी 45 डिग्री रोटेट होके कहां पहुंच जाएगा, आपको ये आंसर करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको बच्चे ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अरे बाप, सब बच्चे ने आंसर कर दिए हैं। अर्जुन, मालवीय, डोली, प्रदीप, प्रीति, अमित, नम्रता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब आंसर रिपीट हो गए सभी बच्चों के। आंसर रिपीट हो गया तो मुझे लगा सभी बच्चों ने आंसर आपने बहुत जल्दी कर दिया। कोई बात नहीं, इसी को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाने के लिए बच्चे मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं। देखो, मैंने बोला इट इज 9 o'clock एंड आर एंड शोइंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इट इज 9 o'clock, आर एंड शोइंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कह रहा है मिनट एंड की डायरेक्शन क्या होगी, अब आप बता दो। अब आप बच्चे आप बता देंगे तो अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बच्चे, आप ये बता दीजिए। इट इज 9 o'clock, आर एंड शो कर रहा है साउथ वेस्ट, तो कह रहा था मिनट एंड क्या शो करेगा। अरे वाह, नम्रता चौधरी, अर्जुन मालवीय, विमल साहू, प्रीति सिंह, अमित कुमार, डोली प्रधी, सभी के आंसर, आप सभी के आंसर परफेक्ट हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन आप और बता दीजिए, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूं बच्चे। इसका आंसर बताइएगा आप। ठीक है, इट इज 3 o'clock एंड आर एंड शोइंग नॉर्थ ईस्ट। तो कह रहा है बताओ
आर एंड शोइंग नॉर्थ ईस्ट मत करो उसको, क्योंकि आपका आंसर सेम आ जाएगा। प्लीज प्लीज को चेंज कर लो। इट इज 3 o'clock एंड आर एंड शोइंग नॉर्थ कर दो, चलो सीधा नॉर्थ, आसान कर देते हैं नॉर्थ। अब की बार बच्चे आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता दीजिए। मैंने बोला 3 बज रहे हैं, लेकिन घड़ी को इस तरीके से घुमा दिया गया कि जो आपका आर एंड है वो नॉर्थ पे चला गया। तो कह रहा है बताओ आपका मिनट एंड कौन सी डायरेक्शन की तरफ होगा, आपसे वो पूछ लिया। परफेक्ट। नम्रता चौधरी, अमित कुमार, विमल साहू, प्रीति सिंह, भगत सिंह चौहान, नीलम मिश्रा, माली महाकाल, अर्जुन, डॉली परदी, सबके आंसर्स बच्चे परफेक्ट थे सिवाय अर्जुन मालवीय के। ठीक है अर्जुन, एक बार अपना आंसर जरूर चेक कर लेना। अगर बच्चे 3 ऐसे बज रहे हैं, अगर मेरी डायरेक्शन ये नॉर्थ की तरफ कर दूं, अगर मैंने बच्चे इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम के वेस्ट पे। ठीक है बच्चे, अब एक बार आ जाइए बच्चे आप टाइप 5 के अंदर। टाइप 5 के अंदर आप आ जाइए। इसके अंदर बच्चे इसके अंदर आपको वो सवाल पूछेगा शैडो बेस। शैडो बेस्ड वो सवाल पूछेगा। करें स्टार्ट बच्चे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, आपको भले ही लग रहा हो कि इसके अंदर फिगर बनाने की जरूरत है, लेकिन आज की क्लास में जितने भी हमने सवाल किए, बहुत ईमानदारी से जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो इसके अंदर फिगर ना बनाइएगा और अपनी ईमानदारी से बच्चे इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलो शैडो बेस का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं आपको समझाता हूं। आप ऐसा मानिए कि मैं सुबह सुबह, ठीक है, मैं सुबह सुबह एक अच्छी सी स्माइल के साथ उठा, ठीक है, और जो आपका सूरज निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, ईस्ट से आपका सूरज निकलता है। ठीक है, अब बच्चे जब सूरज निकलेगा इस तरफ से, तो जो मेरी शैडो होगी बच्चे वो इस तरफ पड़ रही होगी। ठीक है, और वो स्माइल बच्चे यहां पे मेंटेन रहेगी। ठीक है, यानी कि मेरी शैडो सूरज के विपरीत दिशा में गिरती है, मेरी शैडो सूरज के विपरीत दिशा में गिरती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे इन अदर वर्ड्स कि सुबह सुबह जो शैडो गिरेगी, सुबह सुबह जो शैडो गिरेगी वो वेस्ट की तरफ गिरेगी। क्यों गिरेगी वेस्ट की तरफ? अगर सूरज ईस्ट में उग रहा है तो शैडो आपकी वेस्ट की तरफ गिरेगी। अब इवनिंग में मेरा मूड और भी अच्छा था। क्यों अच्छा था? देखो स्माइल और बड़ी हो गई, क्योंकि आप लोगों की क्लास रहती है, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो बच्चे इवनिंग में मूड और भी अच्छा था। और अब की बार सूरज निकला था इवनिंग में इस तरफ से। ठीक है, तो बच्चे अब की बार जो शैडो बनेगी वो मेरी ईस्ट की तरफ जाएगी। यानी पहले अगर मैं इस तरफ खड़ा था तो शैडो गिरी थी इस तरफ, अगर सूरज इवनिंग में है तो शैडो गिर रही है उस तरफ। इस वाले के लिए भी शैडो आप यही मान लो, इस वाले के लिए भी शैडो आप यही मान लो। लेकिन इन शॉर्ट बच्चे, आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि मॉर्निंग के समय शैडो आपकी वेस्ट में गिरती है और इवनिंग के समय शैडो आपकी ईस्ट में गिरती है, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द सन। ठीक है, शैडो जब भी आएगी प्यारे बच्चे वो सन के अपोजिट साइड में जा रही होगी। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ रही है बच्चे। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप उसका आंसर कीजिएगा। मैंने बोला इट इज मॉर्निंग 8 o'clock। आपका ऐसे लिखा हुआ आएगा मॉर्निंग 8 o'clock, और मैं आपको क्लियर करने के लिए 8 AM भी लिख देता हूं। ठीक है, और आपको ऐसे बोलते हैं, क्लास में मुझे एक बच्चे का नाम याद आ रहा है, अर्जुन।
ठीक है, मुझे उसी बच्चे का नाम याद आता है। मैंने बोला कि अर्जुन और हेमंत आपस में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा बच्चे। मैं क्वेश्चन को बच्चे शॉर्ट से शॉर्ट, आपको पता है कि आपका एग्जाम फेब में और फेब मिड में आ जाएगा, तो बच्चे अभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी पीडीएफ तैयार करवाऊं। अभी तो मेरी कोशिश ये है कि आपके रीजनिंग के कोर्स को फटाफट किसी तरीके से जनवरी के अंदर ही कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको सबसे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करवा रहा हूं और आपको एक एक बात समझ में आएगी, इस बात की गारंटी बच्ची मेरी है। मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे थे और अर्जुन और हेमंत आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं। सुबह सुबह कहीं मिले और इनकी आपस में बात हो रही है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे इस बात को समझिए कि हेमंत ने नोटिस किया, हेमंत नोटिस्ड कि अर्जुन की जो शैडो थी, अर्जुन शैडो इज ऑन हेमंत राइट। हेमंत ने क्या नोटिस किया कि अर्जुन की जो शैडो है वो हेमंत के राइट साइड पे पड़ रही है, यानी हेमंत के राइट हैंड डायरेक्शन में पड़ रही है। ठीक है, दोबारा से समझिए। सुबह 8 बजे का टाइम है, अर्जुन और हेमंत कहीं पार्क में मिले और पार्क में एक दूसरे से बात चल रही है कि अर्जुन बोल रहा है मैं ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी हो गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे अर्जुन। फिर मैंने नोटिस किया कि अर्जुन की जो शैडो है वो मेरे राइट पे पड़ रही है। अर्जुन शैडो जो है वो हेमंत के राइट पे पड़ रही है, तो आपको ये बताना है कि अर्जुन का जो फेस है वो विच डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन की तरफ है, इन विच डायरेक्शन। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक बार बच्चे आप क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्वेश्चन लिखने में जितना बड़ा है समझने में उतना ही आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे लिखने में जितना बड़ा है समझने में उतना ही आसान है। सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक है, अर्जुन और हेमंत आपस में बात कर रहे हैं। हेमंत ने नोटिस किया कि अर्जुन की जो शैडो है वो हेमंत के राइट पे पड़ रही है, तो कह रहे हैं बताओ अर्जुन की फेस डायरेक्शन क्या है। अब आप इस बात को समझिए। सबसे पहली बात, अगर कोई भी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनका फेस एक दूसरे की तरफ होता है। ऐसा तो नहीं होता स्टार प्लस के सीरियल की तरह कि हम पीठ से पीठ मिला के फोटो खिंचवाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनका फेस डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होता है। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए। आप सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मॉर्निंग में सूरज निकलता है ईस्ट से, ये 8 AM का टाइम है, ईस्ट से सूरज निकला। ईस्ट से अगर सूरज निकला तो बच्चे सूरज निकला ईस्ट से, तो शैडो कहां गिरेगी? वेस्ट में, वेस्ट हैंड साइड की तरफ शैडो गिरेगी, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब जो वेस्ट है वो हेमंत का राइट है। ये जो वेस्ट है, इस बात को समझे, ये जो वेस्ट में शैडो गिर रही है वो हेमंत का राइट है। अगर हेमंत का राइट है बच्चे वेस्ट, तो हेमंत का फेस ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? आप खुद बताओ। अगर वेस्ट मेरे राइट में होगा तो हेमंत नीचे की तरफ देख रहा है, यानी साउथ की तरफ देख रहा है। अगर हेमंत साउथ की तरफ देख रहा है और अर्जुन हेमंत से बात कर रहा है तो अर्जुन का फेस होगा हेमंत की तरफ और अर्जुन देख रहा होगा हेमंत को, तो बच्चे अर्जुन का फेस किस डायरेक्शन की तरफ आ जाएगा? आप बोलेंगे अर्जुन का फेस डायरेक्शन आ जाएगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अर्जुन का फेस डायरेक्शन आ जाएगा बच्चे नॉर्थ की तरफ। काफी बच्चों ने आंसर भी किया था। भगत भगत ने तो मेरे पढ़ने से पहले ही कर लिया था। नम्रता, अशोक कुमार चौधरी बहुत टाइम के बाद नजर आए बच्चे, अर्जुन, डॉली, शुभी। ठीक है, सभी के आंसर बच्चे परफेक्ट हैं। एक बार फटाफट फटाफट मैं क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। मैंने बोला कि सुबह 8 बजे जो बच्चे, आप ना खुद सोचो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए काम की चीज क्या थी। एक तो 8 बजे, 8 बजे जैसे उसने मुझे बोला मैं वहीं जज कर गया
जो शेडो होगी वो वेस्ट में गिरेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, वेस्ट में गिरेगी। और वेस्ट अगर हेमंत का राइट है, वेस्ट अगर हेमंत का राइट है तो मैं माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूं, वेस्ट अगर मेरा राइट है तो बच्चे मैं देख रहा हूं साउथ की तरफ। इस बात को समझ पा रहे हैं? और अगर अर्जुन साहब मुझसे बात कर रहे हैं तो अर्जुन साहब देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। इसी प्रकार से बच्चे मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन बच्चे आपने एक क्वेश्चन लिख लिया काफी है, इसको बार बार ना लिखें, आप सिर्फ आंसर करेंगे। अब मैं बोलूंगा आपको अगला क्वेश्चन, इट्स 5 PM। गर्मियों के दिन थे, ठंड के नहीं, गर्मियों के दिन थे, सूरज ढलने वाला था। ठीक है, मेरी बात हुई, हेमंत और अर्जुन दोबारा से आपस में बात कर रहे हैं। मैंने बोला अर्जुन जॉब लगी कैसे हो? अर्जुन ने बोला बहुत अच्छा हूं, पर आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा तुम्हारा रीजनिंग का टीचर, तुम्हारा मैथ्स का टीचर। उसने बोला हाँ देखा तो है कहीं, कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है अर्जुन, आंसर करना है इसका। 5 बज रहे हैं शाम के, ठीक है, 5 बज रहे हैं, हेमंत और अर्जुन आपस में बात कर रहे हैं, और शाम को 5 बजे सबसे पहले आपको क्लिक क्या होगा कि जो शेडो गिरेगी वो ईस्ट की तरफ गिरेगी। ठीक है, शेडो जो गिरेगी वो ईस्ट की तरफ गिरेगी। और ये पाया गया, क्या पाया गया? हेमंत ने नोटिस किया, हेमंत ने नोटिस किया कि अर्जुन के लेफ्ट में, अर्जुन के लेफ्ट में अर्जुन की शेडो गिर रही है। अर्जुन के लेफ्ट में ही अर्जुन की शेडो गिर रही है। तो कह रहे हैं बताओ हेमंत का फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है? हेमंत का फेस बताना है। और बच्चे क्योंकि फेस आपको मेरा बताना है तो एटलीस्ट आप ये आंसर गलत नहीं कर सकते। शाम को 5 बजे शेडो गिरेगी ईस्ट की तरफ। ठीक है बच्चे, और अर्जुन ने नोटिस किया कि अर्जुन के लेफ्ट में अर्जुन की शेडो गिर रही है। अगर ईस्ट, अगर बच्चे ईस्ट, शाम को ईस्ट की तरफ शेडो गिरेगी। ईस्ट अगर बच्चे अर्जुन का लेफ्ट है, ईस्ट अगर बच्चे अर्जुन का लेफ्ट है तो अर्जुन कौन सी डायरेक्शन की तरफ देख रहा है? अर्जुन देख रहा है बच्चे साउथ की तरफ। अर्जुन देख रहा है साउथ की तरफ, और हेमंत उसके साथ कन्वर्सेशन में है तो हेमंत उससे बात कर रहा होगा। हेमंत कहां देख रहा होगा? नॉर्थ की तरफ। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ। अरे वाह, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, सभी बच्चों ने आंसर किया बच्चे नॉर्थ। ठीक है, बस बच्चे लास्ट के 2 सवाल और। आप लोगों ने इतना पेशेंस बांध के क्लास को देखा, आपने 2 क्लासेस अटेंड करी, और मैं भी बच्चे पूरे दिन के शेड्यूल के बाद ये लास्ट क्लास लेने आता हूं, पर आप ट्रस्ट कीजिए कि बच्चे टाइम का पता ही नहीं लगता। तो बच्चे बस आप आखिरी के 2 सवाल आंसर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी एक अच्छे मूड के साथ घर जाऊं और आप भी अच्छे मूड के साथ अपनी आज की क्लास को वाइंड अप कर पाए। ठीक है बच्चे, रीजनिंग की क्लास को। ठीक है, चलिए बच्चे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहीं से पूछ लेता हूं कि चलो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, और वैसे भी अगर मुश्किल भी देता है मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, इट इज 5 PM और दोबारा से अर्जुन और हेमंत कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इनकी ऐसी बातचीत चल रही है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर क्वेश्चन के अंदर अर्जुन और हेमंत बात कर रहे हैं। अर्जुन ने नोटिस किया, अर्जुन ने नोटिस किया कि हेमंत की जो शेडो है फॉल्स ऑन हेमंत्स बैक। ऐसे लिख लो, हेमंत की शेडो है फॉल्स ऑन बिहाइंड ऑफ हेमंत। तो कह रहे हैं बताओ अर्जुन का फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है? प्लीज बच्चे आपको ये आंसर तो करना ही पड़ेगा। आपको अर्जुन का फेस डायरेक्शन पूछा हुआ है। मैंने बोला शाम के 5 बज रहे हैं और अर्जुन और हेमंत बातों में लगे हुए हैं। आपको पहले ही पता है कि अर्जुन और हेमंत बात करें शाम को 5 बजे। ये 5 बजे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है शाम का, क्योंकि शाम के 5 बजे आपकी शेडो गिरेगी ईस्ट की तरफ। ठीक है,
और वो जो ईस्ट है वो हेमंत का बैक पड़ रहा है, यानी उसका फेस किस तरफ था, उसका फेस तो नॉर्थ, यानी उसका फेस तो था इसकी तरफ, क्या नाम है, अर्जुन की तरफ। तो इसका मतलब ये दोनों इस ऐसे खड़े हैं, पहले ऐसे खड़े हुए थे, ये ऐसे खड़े हैं। अगर इसकी बैक में पड़ रहा है इसका मतलब हेमंत ऐसे खड़ा हुआ है, इसकी बैक में शैडो पड़ रही है, अर्जुन अर्जुन साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अर्जुन इस तरफ देख रहा है, हेमंत इस तरफ देख रहा है। अर्जुन का पूछा हुआ है तो अर्जुन साहब का फेस किस तरफ होगा, आप बोलेंगे अर्जुन का फेस होगा ईस्ट की तरफ। अर्जुन का फेस होगा बच्चे ईस्ट की तरफ। नम्रता, अशोक, माली, महाकाल, नीलम, ईस्ट। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर वेस्ट भी कर दिया है। मैं दोबारा से बच्चे इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप खुद समझो, आप खुद इस बात को समझो कि अगर मेरे फ्रंट में पड़ रही होती, मेरे बैक में शैडो पड़ रही है, मेरा बैक बच्चे अगर वेस्ट है, मेरा बैक अगर वेस्ट है तो मेरा फेस किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा। मेरा फेस बच्चे अगर ईस्ट की तरफ है, अच्छा क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ये बात दोबारा से देख लेते हैं। मेरी जो शैडो पड़ रही होगी शाम के टाइम वो पड़ रही होगी ईस्ट की तरफ, यानी बच्चे अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है, मेरा फेस अगर वेस्ट की तरफ है तो बच्चे अर्जुन का फेस होगा ईस्ट की तरफ। नहीं बच्चे आंसर बिल्कुल परफेक्ट था, अर्जुन का फेस आपका ईस्ट की तरफ ही होगा। ठीक है, क्योंकि शैडो मेरे बैक में पड़ रही है और मैं बात कर रहा हूं अर्जुन से, तो परफेक्ट आंसर है अर्जुन का फेस बच्चे ईस्ट की तरफ होगा। और इस आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन आप आंसर कर दें, आज की क्लास का बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है, सबसे लास्ट क्वेश्चन में बच्चे बिल्कुल भी डिबेट ना करना, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। मैं लास्ट टाइम समझा देता हूं कि अगर शाम को 5 बजे शैडो पड़ेगी तो कहां पड़ेगी, आप बोलेंगे वेस्ट में और ईस्ट में पड़ेगी, क्योंकि सूरज तो आपका वेस्ट में होगा। अगर ईस्ट मेरा बैक है, अगर ईस्ट मेरा बैक है तो बच्चे मेरा फेस इस तरफ है, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो अर्जुन साहब इस तरफ देख रहे होंगे। कितनी छोटी सी बात है, बताओ, समझ रहे हैं आप? प्लीज बच्चे इस बात को लेकर डिबेट ना कीजिएगा, इतना संयम बना के आपने क्लास में पढ़ा है। तो आज एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज की क्लास का जरूर देख लीजिए, और अब की बार क्लास का आखिरी क्वेश्चन तो बच्चे आंसर बिल्कुल परफेक्ट करना। मैंने बोला इट इज 8 o'clock AM, यानी 8 सुबह के बज रहे हैं। ठीक है, ठीक, और मैंने क्या पाया, अर्जुन और हेमंत आपस में बात कर रहे हैं, अर्जुन की जो शैडो है, अर्जुन की जो शैडो है वो अर्जुन के बैक में पड़ रही है, अर्जुन के बैक में यानी पीछे की तरफ गिर रही है। तो आपको बताना है कि हेमंत का फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, आपको हेमंत का फेस बताना है। सुबह 8 बजे शैडो किस तरफ गिरेगी, शैडो गिरेगी वेस्ट की तरफ। अगर वेस्ट अर्जुन का बैक है तो बच्चे अर्जुन साहब देख रहे होंगे किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, सुबह 8 बजे शैडो गिरेगी वेस्ट की तरफ, और अगर प्यारे बच्चे वेस्ट अर्जुन का बैक है तो अर्जुन साहब का फेस है ईस्ट की तरफ। और हेमंत अगर अर्जुन से बात कर रहे हैं, हेमंत अगर अर्जुन से बात कर रहे हैं तो बच्चे अर्जुन हेमंत का फेस किस तरफ हो जाएगा, आप बोलेंगे हेमंत का फेस हो जाएगा वेस्ट की तरफ। ठीक है बच्चे, सभी बच्चों ने आंसर परफेक्ट किए थे, नम्रता, अर्जुन, माली, महाकाल, ठीक है, विमल साहू, सभी के आंसर परफेक्ट थे, नीलम मिश्रा, पुष्कल गुप्ता, आप सभी के आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट थे। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लें, एक लास्ट क्वेश्चन बस एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता चाहे हंसी खेल में ही सही, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बच्चे बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने बोला कुछ भी नहीं करना, कोई सवाल ही नहीं है, एक सिंपल सा सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट इज 8 o'clock, 8 o'clock कितना, 8 o'clock, 8 AM कर दो, सुबह के 8 बजा दिए दोबारा से। ठीक है, अर्जुन की शैडो
अगर अर्जुन की शैडो अर्जुन के ही फ्रंट पे गिर रही है, अर्जुन की शैडो अर्जुन के ही फ्रंट पे गिर रही है, तो कह रहा है बताओ अर्जुन की फेस डायरेक्शन क्या है। बस लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज का, अर्जुन की शैडो अगर अर्जुन के ही फ्रंट पे गिर रही है तो आपको इसका आंसर करना है। वेस्ट 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 वेस्ट, सभी के आंसर बच्चे परफेक्ट हैं। वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ठीक है। पूजा प्रजापति, माली महाकाल, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक। चलिए बच्चे, डॉली कितने चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके? एक आपका रह गया कैलेंडर। अभी बच्चे आपकी डायरेक्शन की एक क्लास होगी पजल फॉर्म। आपने पढ़ा हुआ ना ये इतने किलोमीटर गया, फिर राइट हुआ लेफ्ट हुआ, उसमें फिगर बनानी पड़ती है। और बच्चे जिस तरीके से फिगर आपको हम बनवाएंगे, आप देखना बच्चे बहुत फर्क आएगा आपके आंसर्स को निकालने में। आपके आंसर्स पहले आ चुके होंगे, बाकी बच्चों से पहले आपके आंसर्स आएंगे बच्चे, इस वक्त प्रॉमिस मैं करके जाऊंगा आपको। एक आपका बच्चे कैलेंडर बचा हुआ है, एक आपका अल्फाबेट्स का बचा हुआ है क्वेश्चंस, एक बच्चे आपका रहता है कैलेंडर हो गया, अल्फाबेट्स हो गया, एक हो गया आपका सिलोजिज्म। और बच्चे कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक रहते हैं। यानी मेरे अकॉर्डिंगली आपकी जो क्लासेस रहती हैं प्यारे बच्चों, 10 से 12 क्लासेस रहती हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग तो जब मैक्सिमम प्रैक्टिस का खेल है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें बच्चे मैं आपको समझाऊंगा, वो ये 10-12 क्लासेस को भी हम कोशिश करेंगे कि जब जरूरत होगी वहां डबल, और जहां जरूरत होगी वहां सिंगल। जैसे आज मुझे जरूरत थी बच्चे डबल क्लासेस की, तो आज मैंने आपकी डबल क्लास ली, और कल मुझे पता है बच्चे मुझे आपकी सिंगल क्लास ही लेनी है। क्यों बच्चे? क्योंकि मुझे डायरेक्शन की बस आपको एक सेक्शन करवाना है, पजल का सेक्शन। और कल की क्लास बच्चे मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत 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 मजा आने वाला है कल की क्लास में। बस उसकी कई कंडीशन और टर्म ये है कि आप आज की क्लास को रिवाइज करके आए, ठीक है। तो ये आपके कुछ चैप्टर्स रह गए थोड़े बहुत, तो बच्चे आपके एक एक चीज को हम कवर करवा देंगे। होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। कल की क्लास में बच्चे आपका डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।